ऑलराइट जी, हम बात करें आज एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने की जिसमें हम लोगों का फीडबैक या रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे कि कस्टमर जो है वो फीडबैक सबमिट कर दे कि हाउ मच ही लाइक आवर सर्विसेज। उसमें होगा कुछ इस तरह से कि यूज़र से एक ईमेल एड्रेस और उसका रिव्यू लिया जाएगा अबाउट एनीथिंग। कुछ भी आप उसके अंदर सवाल बना लें, रेटिंग ले लें 5 से 1 तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैं 000 वेबहोस्ट के अकाउंट पर आया हूँ और मैं अपने एक डोमेन पर आ गया हूँ। लेट मी शो यू। लेट्स से हमारा डोमेन है, मैनेज वेबसाइट पे चले जाएं आप और मैनेज वेबसाइट पे जाकर आप टूल्स में जाएं। यहाँ पर डेटाबेस मैनेजर, फाइल मैनेजर होता है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आप न्यू डेटाबेस पे क्लिक करें। डेटाबेस का नाम देना है, मैंने कहा फीडबैक DB। डेटाबेस का यूज़र नेम हमने रख दिया सेम यही और पासवर्ड भी ये रख दिया मैंने ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक डेटाबेस बना लिया हमने फीडबैक DB के नाम से। ओके जी, डेटाबेस बन चुका है। तो यहाँ आप मैनेज पर जाएं और PHP MyAdmin में चले जाएं तो आपके पास MySQL का जो PHP MyAdmin वाला फ्रंट एंड लेआउट है वो आ जाएगा। अच्छा देखें, ये हमारा डेटाबेस का यूज़र नेम है, पेस्ट कर दिया मैंने, पासवर्ड। और जी, जो मैंने डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था करेक्ट। डेटाबेस का नाम उसने उसके साथ खुद ही प्रीफिक्स लगा दिया ID डालकर, तो यही यूज़र नेम था और पासवर्ड जो है वो मैंने फीडबैक DB रखा था, वही मैंने दे दिया। और जी, हम इस डेटाबेस में आ जाते हैं। हमारे पास कोई टेबल नहीं है, मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ। मैंने कहा TBL फीडबैक। ओके जी, इसके अंदर मैं कितने कॉलम लूँगा? मैं इसके अंदर एक लूँगा फीडबैक ID जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, उसको मैं FID कह दूँगा। और फीडबैक ईमेल ले लूँगा मैं, F ईमेल के किस ईमेल से सबमिट हुआ, फीडबैक कितना था, रेटिंग में स्टार जो भी होते हैं हम 1 2 3 4 5 ले लेंगे। मैसेज ले लेंगे अगर कोई मैसेज लिखना होगा, और एक फील्ड और होगी डेट एंड टाइम की कि भाई किस वक्त ये फीडबैक सबमिट किया गया। ऑलराइट, तो मैंने इसके अंदर 5 फील्ड्स ले ली। गूगल। और जी, पहला मेरा जो कॉलम है वो है FID और उसको मैंने इंटीजर असाइन की डेटा टाइप और इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की कर दिया, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा फीडबैक ईमेल कि किसने सबमिट किया, तो यहाँ varchar 100 इसकी लेंथ दे दी मैंने, ये ईमेल एड्रेस हो सकता है। मैंने कहा फीडबैक रेटिंग, कितनी रेटिंग है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 में होगी, तो डेफिनेटली आप इसको इंटीजर में रख सकते हैं। आप इसको टाइनी इंटीजर रख लें क्योंकि टाइनी इंटीजर की जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है, तो ये काफ़ी है इसके लिए टाइनी इंटीजर। अगर आप इंटीजर लेते हैं तो उसमें माइनस वैल्यू भी जा सकती है, बट हमें मालूम है कि हमारी रेटिंग जो है कभी भी माइनस में नहीं होगी। और जी, यहाँ पर मैंने कहा फीडबैक मैसेज, कोई भी अगर मैसेज इसके अंदर सबमिट होगा, इसको मैंने टेक्स्ट कह दिया। और मैंने कहा फीडबैक डेट, राइट, डेट टाइम जो भी आपने रखना है, तो आप इसकी जो डेटा टाइप है वो भी डेट टाइम के अंदर आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसको टाइम स्टैम्प कह लिया। ऑलराइट जी, मैं इसको डेट टाइम ले सकता हूँ और फिर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है करंट टाइम स्टैम्प कर दी मैंने। ऑलराइट, तो डेट टाइम के अंदर करंट टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली सबमिट होता रहेगा। मैंने सेव किया तो हमारे पास ये टेबल जनरेट हो जाएगा। ऑलराइट जी, हमारा टेबल सबमिट हो चुका है जिसमें इस टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर कोई इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है इस वक्त। ओके जी, स्ट्रक्चर इसका मौजूद है, ब्राउज करते हैं तो इसमें कोई रॉ इस वक्त मौजूद नहीं है। नाउ आई हैव टू मेक अ PHP पेज, an API from where I will submit this data. ऑलराइट, नाउ अब हम यहाँ से वापस फाइल मैनेजर की तरफ जाते हैं, अपलोड फाइल्स पे गए। तो यहाँ पे एक इंडेक्स की फाइल है जो एक्चुअली हमने लॉगिन के लिए यूज़ की थी लास्ट हमारे ट्यूटोरियल में। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा, तो यहाँ पर न्यू फाइल के लिए आप ये देखें, यहाँ पर एक निशान है न्यू फाइल का, इस पर क्लिक करें, इसको नाम दे दें। मैंने कहा ऐड फीडबैक .php। ओके जी, मैं फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड फीडबैक .php। इस फाइल को मैंने एडिट कर लिया। ऑलराइट, यहाँ मैंने PHP की टैग लगाया
और इसको मैं सेव करता जाता हूँ साथ साथ। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें इनपुट होंगी वो हम देख लेते हैं। हमारे पास ईमेल, रेटिंग और मैसेज, ये 3 चीज़ें इनपुट होंगी। FID ऑटो इंक्रीमेंट है, टाइम भी बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम इसको देख लेते हैं सबमिट करके। ए जो है वो $get में से क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए से ईमेल लेगा। ऑलराइट, एक मैंने वेरिएबल बना लिया बी, इसके अंदर जो डेटा सबमिट होगा क्यूरी स्ट्रिंग से वो होगा रेटिंग का। ऑलराइट, और एक और वेरिएबल ले लिया मैंने सी, इसमें जो डेटा सबमिट होगा मेरी क्यूरी स्ट्रिंग से वो होगा मैसेज का। ऑलराइट जी, ये 3 इनपुट मेरे पास आ गए, कोई इशू। देन फिर हम ये करेंगे कि अगर सेट हो, लेट्स से ईमेल इस सेट है, अगर ये ट्रू रिटर्न होता है कि ईमेल की वैल्यू गिवन है तो उसके बाद ये कोड चले, अदरवाइज ये कोड ना चले। और आप ऐसा करें कि तीनों वेरिएबल भी आप इस इफ के अंदर ही रख लें। ओके, ताकि मेक श्योर ये तीनों URLs, ये तीनों जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग सबमिट हो। अगर ये नहीं होंगे तो एल्स में हम ऑलरेडी मैसेज दिखा देंगे, एको कर देते हैं। एल्स में लिखा हुआ आएगा इनवैलिड रिक्वेस्ट। ऑलराइट, ये हमें रिटर्न मिल जाएगा इनवैलिड रिक्वेस्ट, अगर हम बगैर इन वेरिएबल्स के, इस वेरिएबल के बगैर हम सबमिट कर रहे हो। ऑलराइट, अच्छा जी, अब मुझे डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस करने के लिए PHP में हमारे पास जो मेथड है वो है, एक वेरिएबल बना लेते हैं कनेक्शन का, mysqli_connect। ये डेटाबेस का कनेक्शन है। इसमें होस्ट बताना होता है आपने, इसके अंदर आपको बताना होता है यूज़र नेम, डेटाबेस और उसका पासवर्ड और डेटाबेस। होस्ट बताना है तो हमारा जो होस्ट है वो है, हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा होस्ट है लोकल होस्ट। ऑलराइट, तो हम यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड बताना है तो हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम जो हमने रखा था वो एक्चुअली यही था जो डेटाबेस का नाम है। सो कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पेस्ट किया। हमें बताना होता है पासवर्ड, पासवर्ड मैंने रखा था फीडबैक DB। और डेटाबेस का नाम बताना होता है तो हमारे डेटाबेस का नाम वही है जो हमारे यूज़र नेम है। ऑलराइट, और इसके आगे मैंने एक और मेथड लगा दिया और डाई। अगर ये कनेक्शन ठीक नहीं होता तो डाई चल जाएगा कि एरर वाइल कनेक्टिंग डेटाबेस। ऑलराइट, तो हमें एक प्रॉपर मैसेज मिल जाएगा कि डेटाबेस का कनेक्शन ठीक नहीं है। अब हमें क्यूरी करनी है तो मैंने कहा mysqli_query कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले आप बताते हैं कनेक्शन है, ये कनेक्शन का रेफरेंस आ गया। दूसरा होता है कि आप क्यूरी बता दें क्यूरी क्या है। अब जो क्यूरी होगी वो क्या होगी, मैं अपने इस ईमेल के डेटाबेस में आके SQL के टैब पर गया और यहाँ जाके मैंने इंसर्ट का बटन प्रेस किया तो मेरे पास एक इंसर्ट की क्यूरी आ गई। मैंने FID नहीं भेजनी और मैंने डेट टाइम नहीं भेजना, ये दोनों मेरे पास सबमिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, क्योंकि जो मेरी ID है वो ऑटो इंक्रीमेंट है और जो मेरा डेट टाइम है वो टाइम स्टैम्प है तो वो भी खुद सबमिट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर 3 वैल्यू सबमिट करनी है। मैंने ये क्यूरी यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पर जाके क्यूरी मैंने पास कर दी। मुझे ईमेल मिलेगा A में, रेटिंग मिलेगी B के अंदर और मैसेज मिलेगा C वाले वेरिएबल में। यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करते हैं ईमेल, क्योंकि वारचार है से सिंगल कोटेशन में, $A, $B डायरेक्टली क्योंकि टीचर है टाइनी, और $C मैसेज है वो भी वारचार है तो यहाँ मैंने पास कर दिया। ओके जी, ये मेरी क्यूरी परफेक्टली यहाँ पास हो गई। सेमीकोलन भी लगाए थे। मैंने कहा और डाई, अगर इस क्यूरी में कोई एरर हो तो मुझे मैसेज आ जाए एरर वाइल सबमिटिंग फीडबैक टू डेटाबेस, ताकि हमें पता चले कि एरर डेटाबेस से आ रहा है। ऑलराइट, दिस इज ऑल ओके। अगर ये सब ठीक होता है, आपका कनेक्शन ठीक हो जाता है, आपकी क्यूरी सही चल जाती है, तो फिर हमने एक एको किया कि हमने कहा लेट्स से फीडबैक सबमिटेड। ऑलराइट, और यही मैसेज हम आउटपुट में दिखा देंगे अपनी ऐप के अंदर। इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव कर लेने के बाद मैं फाइल मैनेजर पर आया, मेरा जो डेमो मेल पे चला गया। देखिए डेमो मेल है, स्लैश हमने बनाया है फीडबैक, पेज का नाम क्या रखा है हमने, ऐड feedback.php। ठीक है, ये नाम है हमारे पेज का। ये पेज मैंने डायरेक्टली खोला तो क्या आ गया, इनवैलिड
रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने क्यूरी स्ट्रिंग पास नहीं की। क्यूरी स्ट्रिंग में मैंने कहा भाई जो आपका पहला है वो है ईमेल। ईमेल की वैल्यू लेट सपोज है afnan@gmail.com एंड मैंने कहा जो मेरी रेटिंग है उसकी वैल्यू है 5 और उसके साथ साथ मैंने कहा जो मेरा मैसेज है उसकी वैल्यू है ओके। ठीक है, अगर मैं तीनों क्यूरी स्ट्रिंग सबमिट करता हूँ तो मेरे पास क्या है, फीडबैक सबमिटेड। दैट मीन्स डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया होगा। आइए देखते हैं हमारे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ। इस टेबल को क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास एक रो इंसर्ट हो गई। इसका मतलब है हमारी जो PHP का पेज है उसकी फंक्शनलिटी प्रॉपर हो गई है। हम इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं।